को। वो चारों अखियां लड़ी रह गई देख कर राम जी को जनक नंदनी। जैसे राम जी को एक सखी ने देखा, वो सखी सीता राम को देख कर के कहती क्या है, बोली पहली सखी जानकी के लिए, बोली पहली सखी जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। सीता राम को देख करके एक सखी कहने लगी, कुछ भी हो लेकिन राम सीता की जोड़ी बड़ी सुघर है। तो दूसरी कहने लगी, जोड़ी तो बड़ी अच्छी हम भी जानते हैं, लेकिन जनक जी का प्रण जानती हूँ क्या है, क्या? पर धनुष कैसे तोड़ेंगे ये कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। एक सखी कहने लगी, जोड़ी तो बड़ी अच्छी है लेकिन ये बेचारे धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, इतना विशाल धनुष कहाँ तोड़ पाएंगे। एक सखी कहने लगी, नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों? बोले जब हम देख रहे हैं फूल तोड़ने में पसीना टपक रहा है, फूल इतने कोमल होते हैं, जब फूल तोड़ने में पसीना टपक रहा तो धनुष कहाँ तोड़ पाएंगे। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे ये कोमल कुंवर, ये मन में शंका बनी रह गई, धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, ये मन में शंका बनी रह गई। राम देखे सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गई देख कर राम जी को जनक नंदनी। बोली दूसरी सखी जानकी के लिए, बोली दूसरी सखी जानकी के लिए। दूसरी क्या कहती है, ये तुमने कैसे कह दिया कि राम जी धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, ये कैसे तुमने कह दिया? तो कहने लगी, इसलिए कह दिया क्योंकि फूल तोड़ने में पसीना टपक रहा तो धनुष कहाँ तोड़ पाएंगे। सखी कहती, तुम पागल हो गई हो, अरे तुम इनके बारे में भी जानती नहीं हो। बोली दूसरी सखी जानकी के लिए, बोली दूसरी सखी जानकी के लिए, तुम चमत्कार इनका नहीं जानती, तुम चमत्कार इनका नहीं जानती। बोली कैसा चमत्कार, चमत्कार कैसा? कहती वही राम है, एक ही बाण से ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण से ताड़ का राक्षसी, गिर गई फिर पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, गिर गई फिर पड़ी रह गई। राम देखे सिया राम को, राम देखे सिया राम को, वो चारों अखियां लड़ी रह गई देख कर राम जी को जनक
एक सखी कहने लगी तुम इनके चमत्कार के बारे में भी जानती नहीं हो। बोले चमत्कार हम देख रहे हैं, फूल तोड़ने में भी भला किसी को पसीना आता है, यही चमत्कार। बोले नहीं बहना, ये वही राम है। एक ही बाण से ताड़ का राक्षसी, भगवान ने केवल एक बाण मारा था, गिर गई फिर पड़ी रह गई। ये वही राम है, एक बाण से ताड़का राशि का इन्होंने वध कर दिया। ये इनकी लीला है, ये इनकी लीला है कि जो फूल के समान भक्त होते हैं, मुलायम, बड़े अच्छे दिल वाले, निर्मल मन वाले, फूल के समान, उनको अगर जरा से भी कष्ट होता तो भगवान को पसीना आ जाता है। ये भगवान दिखा रहे हैं कि जो पुष्प के समान हमारे भक्त होते हैं, उनको अगर जरा से भी कष्ट होता है, फूल भगवान तोड़ तो रहे हैं, ले तो रहे हैं, लेकिन भगवान को पसीना आ रहा है। क्यों? निर्मल है। भगवान के जो भक्त निर्मल मन के होते हैं, अगर उनपे जरा से भी संकट आ जाता है तो भगवान को पसीना आ जाता है। और जो राक्षस जैसे भगवान के होते हैं भक्त, जो राक्षस होते हैं, उनको भगवान संहार कर देते, भगवान को जरा से भी कष्ट नहीं होता है। ये भगवान अपनी लीला दिखा रहे हैं। इधर माता जानकी भगवान को देखती हैं, एक तक देखती रह गई। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण यही जानकी है, और जानकी माता मन ही मन में वहीं पर खड़ी होकर के गौरी माता को मनाने लगी, मैया कुछ भी हो लेकिन धनुष मेरे राम जी ही तोड़े, बाकी कोई तोड़ ओड़ ना पाए। आज जानकी मैया रोज तो एक बार पूजा करती थी, लेकिन जब राम जी को देख लिया तो दोबारा फिर मंदिर चली गई और जाकर के नेत्रों को बंद करके गाती है, जय जय गिरवर राज किशोरी। गाई जय जय गिरिवर राज किशोरी। अब देखी मैया ने जैसे कहा जय जय गिरवर राज किशोरी, एक सखी कहने लगी तू पागल हो गई है। क्यों? बोले बहना किशोरी उसे कहते जिसका विवाह ना हुआ हो, उसे किशोरी कहते हैं। और जिनको तुम किशोरी कह रहे हो इनका विवाह हो गया है। किसके साथ में? बोले भोलेनाथ जी के साथ में। तब मैया ने गाया जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अब देखिए जैसे जानकी मैया ने कहा जय महेश मुख चंद्र चकोरी, तो सखी कहने लगी तू पागल हो गई। क्यों? बोले बहना चंद्र चकोरी उसे कहते जिनके बच्चे ना हुए हो, जिनके बच्चे ना हुए हो, नई नई शादी हुई हो, और इनकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। तब मैया ने कहा जय गज बदन, जय गज बदन सदानंद माता, जय गज बदन शरणानन माता। बोलिए गज बदन की माता नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की माता है। जगत जननी दामिनी दूती गाता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। देवी पूजे पद देवी, ये मानस की सिद्ध चौपाइयां हैं, इसलिए सभी एक बार उठाएंगे हाथ, बिल्कुल सीधे बड़े भाव से गाएंगे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। और मैया ने क्या प्रार्थना किया? सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मैया गई हैं और नेत्रों को बंद करके माता भवानी प्रार्थना करती हैं, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव देव नहीं जाना। मैया न तुम्हारा कहीं प्रारंभ है न कहीं तुम्हारा अंत है, तुम जगत जननी हो, तुम सभी पर कृपा करने वाली हो। इसलिए निवेदन केवल एक है, क्या? बोले धनुष मेरे राम जी के ही हाथों से टूटे। ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि माता जानकी को पता है जो धनुष है ना वो भगवान शिव का है और माता पार्वती जी के पति का है।
मैया सोचती हैं कि पार्वती मैया की हम पूजा करते ही हैं, तो थोड़ा बहुत इनके पति देव ही का तो धनुष है, थोड़ा बहुत तो हमारी तरफ से ये भी रिक्वेस्ट कर देंगे भाई धनुष राम जी से टूटे। मैया विनती करती हैं, जय महेश मुकुचंद्र चकोरी, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। मैया धनुष मेरे राम जी से ही टूटे और कोई धनुष को ना तोड़ पाए, मैं राम जी की ही पत्नी बनूं। और इतनी मैया ने प्रार्थना किया है। माता जानकी के गले का हार जानकी के गले में आ गया, माता गिरजा का हार, और संकेत मिल गया तुम्हारी कामना पूरी होगी। मनुजा हीरा चिव मिला ही सोबर, काज सुंदर सावरो। मनुजा हीरा चिव मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी शीस सुन सिया सहित हिया हर्षित बने। यही भांति गौरी शीस सुन मैया प्रसन्न हो गई। और तुलसी भवानी पूजी पुनि पुन मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुन मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिया, हिया हर सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। मनुजा ही राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो। मैया आप तो सब कुछ जानती हो, इसलिए मेरा विवाह राम जी के ही साथ में हो। इतनी प्रार्थना करने के बाद में, निवेदन करने के बाद में, विनती करने के बाद में मैया महलों के गई हैं। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। इधर राम जी भी गए हैं, उन्हीं पुष्पों से गुरुदेव पूजन करते हैं। और माता जानकी, आज वो दिन आ गया, धनुष यज्ञ का आज दिन आ गया। आज ही वो धनुष को जो वीर तोड़ेगा उसी के साथ में माता जानकी का विवाह होगा। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोली जानकी माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी लोग गाएंगे बड़े भाव के साथ में।